बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है किराची यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि फल 2024 के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, कैसे आप वृश्चिक राशि वाले ग्रहों का बेहतरीन फल ले सकते हो, कैसे आप वृश्चिक राशि वाले एक से बढ़कर के एक योजनाओं का, एक से एक बढ़कर के एक अवसरों का लाभ ले सकते हो। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको मैं यहां तक बता दूंगा कि कौन सा ग्रह कितने बज के कितने मिनट में किस राशि में प्रवेश करेगा। इसका अर्थ आप समझ रहे हो। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं ये तक बता दूंगा आपको कि कौन सी घटना आपके जीवन में कितने बज के कितने मिनट में हो सकती है। केवल जन्म समय परफेक्ट होना चाहिए। अगर जन्म समय में अंतर हो गया, जन्म समय में अंतराल हो गया मिनट 2 मिनट का, तो मिनट और घंटे की बात तो दूर, कई दिनों की अंतर आ जाती है। बताया जाएगा कि ये घटना होंगी आज और होगा वो 10 दिन बाद। नहीं, जन्म समय अगर एक्यूरेट है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का ये तक पता लगाया जा सकता है कि वो कितने बज के कितने मिनट में क्या करेगा अथवा क्या कर रहा था या क्या कर सकता है। अगर जन्म समय में शंका है तो ये तक बताया जा सकता है कि किस तारीख से लेकर के किस तारीख के बीच में वो क्या कर सकता है, उसको कैसे फल मिलेंगे। देवी और सज्जनों, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे पास में आते हैं, बहुत रोते हुए आते हैं, बहुत के दुखों को सुन करके कलेजा फट जाता है। स्थिति कभी कभी ऐसी विपरीत उत्पन्न हो जाती है कि मुझे अपने वसूल के खिलाफ जाकर के भी देखना पड़ जाता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव, आप ज्योतिष लोग YouTube पर में जब वीडियो डालते हो तो ये बताते हो कि ये राजयोग बनने वाला है, ये अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ये अच्छा रिजल्ट, वो अच्छा रिजल्ट, इतना पैसा, इतना धन, इतना घर, गाड़ी, बंगला, भाग्य का उदय, ये वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप लोग बोलते हो। एक से एक अच्छी बातें बोलते हो। जब वीडियो देखता हूँ, सुनता हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो इस बार तो कम से कम ऐसा होने वाला है। लेकिन जब वो समय बीत जाता है और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, तो ज्योतिष विद्या के लिए मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है कि ये विद्या क्या वाकई में सही है या ऐसे ही बस लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसी बातें लोगों के द्वारा कही जाती है। लोग कहते हैं कि आप लोगों के द्वारा जो गलत चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि आपके साथ ये परेशानी हो जाएगी, ये बीमारी हो जाएगी, ये काम नहीं बनेगा, दुर्घटना हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इत्यादि कुछ भी जो बताया जाता है भावों और ग्रहों के अनुसार, वो घटनाएं बिल्कुल सच साबित होती हैं। वो आमने सामने आकर के सच साबित होती हैं। वो ये दर्शाती हैं कि हाँ, ज्योतिष विद्या सही है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि आप लोग जो हमारे बारे में, विभिन्न राशियों के बारे में जो बुरी बातें बताते हो, वो तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ कर के हमारे साथ हो जाती है। तब मन में ये कहीं होता है कि कुछ न कुछ तो है। जो बताया गया अच्छा भले ही ना हुआ हो, लेकिन बुरा तो होता है। लेकिन अच्छा क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये सोचने के लिए हम लोग विवश हो जाते हैं। आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं आपको, और कैसे आप बुरे रिजल्ट से अच्छे रिजल्ट की तरफ अग्रसर हो सकते हो, कैसे आपको जो YouTube पर में बताया जाता है उसके बेहतरीन रिजल्ट्स को ले सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। देवी और सज्जनों, जब आप इस फल को सुनते हो
तो इसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, सब कुछ बताई जाती है, आपके सामने में रहती है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, मुझे सिर्फ बुरा रिजल्ट ही मिलता है। इसका कारण सिर्फ इतना है, हे महान भाग, कि आपके जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतर्दशा आपके ऊपर में चल रही है, निश्चित तौर पर में इस समय में आपके ऊपर में किसी मारक ग्रह का समय चल रहा है जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देना चाहता है। किसी 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह का समय चल रहा है, किसी नीच के ग्रह का समय चल रहा है। जो ग्रह नीच का है वो आपके महादशा अंतर्दशा में चल रहा है, तो वो आपको कभी अच्छा फल नहीं दे सकता। वो चाहेगा कि कैसे करके आपको बर्बाद कर दिया जाए। तभी तो आप में से कई लोग हमारे पास आते हैं व्हाट्सएप पर में, फ़ोन पर में, या सामने से आकर के ये बताते हैं कि गुरुदेव मैं 3 महीने से परेशान हूँ, 6 महीने से, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मेरा तो जीवन ही संघर्ष में बीत गया, परेशानी में बीत गया, हासिल हमने कुछ नहीं कर पाया अब तक। जब पीछे मुड़ के जीवन की तरफ देखता हूँ तो बस यही नज़र आता है कि सिर्फ और सिर्फ संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष और कुछ नहीं। तो आप अभी के गोचर का बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हो, ये सच है, आपको मिल सकता है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लेकर के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आपको संपर्क करना होगा। जिसके पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है वो अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर ले। उसकी जो मूल समस्या है वहीं से पता चलेगी। जब समस्या का जड़ पता चल जाएगा, जब रूट पता चल जाएगा, समाधान करना तो चुटकियों का खेल है, निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु और केतु 29 नवंबर 2023 को ही 12:46 AM में, यानी कि 29 तारीख की रात 12:46 में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो 12:46 का समय हुआ, यही अद्वितीय है, यही अद्भुत है। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो 1/5/2024 को 1:50 PM में मेष से वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो 1:50 PM हमने बताया, यही अद्वितीय है, यही सबसे अलग है, यही सबसे निराला है। देवी और सज्जनों, 1:50 से पहले यानी कि 1:49 तक देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के 6ठे भाव में ही रहेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में कुंडली के 4थे भाव में बैठ करके शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसका क्या फल मिलेगा वो भी बताऊंगा। राहु केतु का क्या फल होगा, गुरु दोनों जगह पर बैठ करके किस तारीख से किस तारीख तक क्या फल देंगे, इन सभी बारे में, इन सभी विषयों पर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए प्रभु का नाम लेकर के चर्चा आरंभ करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से शुरू करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के 1:49 PM तक आपके कुंडली के 6ठे भाव में मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि में 6ठे भाव में बैठने के कारण देवगुरु के वृश्चिक राशि वालों को मधुर भाषी बना देंगे, मीठा बोलने पर विवश कर देंगे। कैसे? यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में और 9वीं दृष्टि पड़ेगी वाणी पर में। आपके वाणी को मीठा बना देंगे, आपके बोलने की शक्ति को बढ़ा देंगे और आपके जो बात करने का तरीका होगा वो निराला हो जाएगा। 2024 में 1 मई 2024 के 1:49 तक निराला हो जाएगा। आपके बात करने का जो तरीका होगा गजब हो जाएगा। आप जिससे भी बात करेंगे उसके दिल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कहते हैं कि नज़र में किसी के चढ़ना अच्छा नहीं, लेकिन नज़र में बस जाना ये बहुत बढ़िया होता है।
किसी के दिल से उतर जाना अच्छा नहीं, किसी के दिल में प्रवेश कर देना ये बहुत अच्छा होता है। तो देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में बैठने के कारण सबसे पहला रिजल्ट ही आपको यही मिला कि आप मधुरभाषी हो जाएंगे, बहुत मीठा बोलेंगे। आपके बातों से मनुष्य तो मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, देवता भी जो है सो आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, आपके बातों में आने का प्रयास करेंगे और आपके बातों से जो है सो बहुत ज़्यादा तृप्त हो जाएंगे। आपकी तरफ देवता भी आकर्षित हो जाएंगे वृश्चिक राशि वाले। तो बहुत बढ़िया देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में बैठना आपके लिए जो है सो बड़ा ही चमत्कारी और बहुत ही अच्छा है। दूसरा रिजल्ट क्या होगा? दूसरा, देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में बैठने के कारण सिर्फ मधुरभाषी ही बनने से तो काम नहीं चलेगा। मधुरभाषी के अलावा आपको ये एक अच्छे ज्योतिष भी बना सकते हैं। देवी और सज्जनों, एक अच्छा ज्योतिष देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में बैठने के कारण इस समय में 1 मई 2024 1:49 PM तक जो है, जो ज्योतिष वर्ग के लोग हैं अथवा जिनको ज्योतिष विद्या में रुचि है, वो सभी लोग जो हैं इस समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, बहुत बढ़िया ज्ञान भी अर्जन कर पाएंगे। जो पहले से प्रोफेशनल ज्योतिष हैं उनका इस समय में ज्योतिष का कारोबार, ज्योतिष का व्यवसाय, बिजनेस चल पड़ेगा, बढ़िया चलेगा, बढ़िया आमदनी भी आप कर पाएंगे। जो लोग ज्योतिष को, ज्योतिष विद्या को जानने की इच्छा रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का ज्योतिष के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, ज्योतिष विद्याओं के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। नई नई किताबें, नए नए ग्रंथ, नए नए लेख, नई नई वीडियोज को देखने का खूब प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो देवी और सज्जनों, यहाँ पर बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो आपको मधुरभाषी बनाता है और दूसरे ही नंबर में आपको ज्योतिषी भी बना देता है। इतना ही नहीं, छठे भाव में बैठा हुआ मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति आपको विवेकी बनाएगा। अगर एक ऐसा व्यक्ति भी वृश्चिक राशि का है जिसके पास में अपना विवेक नहीं है, अपना सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे लोग भी इस समय में सोचने समझने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोग भी इस समय में जो है सो विवेकी बन जाएंगे, विवेक कुशल हो जाएंगे और अपने विवेक के बदौलत, अपने बुद्धि के बदौलत कुछ भी करने को, कुछ भी हासिल करने में सक्षम महसूस करेंगे। पहला, इन्होंने आपको मधुरभाषी बनाया। दूसरा, आपको ज्योतिष विद्या के प्रति रुचि और ज्योतिषी बनाया। जो ज्योतिषी हैं उनका कारोबार बहुत अच्छा चलाया। तीसरा, कि आपको इन्होंने विवेकी बना दिया। इन सब के होने के बावजूद अगर एक चीज आपको ना मिले तो ये सब थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। आप कहेंगे वो क्या? तो प्रसिद्धि। प्रसिद्धि अगर व्यक्ति को ना मिले तो उसका जीवन जो है थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगता है कि यार हासिल तो हुआ लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाया, लोग मुझे जान नहीं पाए। लेकिन इस समय में देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको वो प्रसिद्धि भी हासिल होगी। इस समय में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, दुनिया आपको जानने लगेगी। दुनिया आपको इसलिए भी जानेगी क्योंकि आपकी भाषा बहुत अच्छी है। दुनिया आपको इसलिए भी जानेगी क्योंकि आप एक विवेकी व्यक्ति हैं। लेकिन दुनिया सबसे ज़्यादा आपको इसलिए जानेगी क्योंकि आप एक अच्छे ज्योतिषी कहलाएंगे। आपको ज्योतिष विद्या का कुछ अच्छा ज्ञान हो जाएगा, इसलिए दुनिया आपको जानेगी।
यानी कि आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, इस समय में पॉपुलर हो जाएंगे। आपके गांव, समाज, शहर, सोशल मीडिया, इस पर में लोग आपको जानने लगेंगे और उनके जानने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा। आपका मन जो है सो बड़ा तृप्त तृप्त सा अनुभव करेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप विद्वान कहलाएंगे। सिर्फ कहलाएंगे नहीं, आप अपने विद्वता का परिचय जो है सो समाज के सामने रखेंगे। आप अपने विद्वता का परिचय समाज के सामने रखेंगे। आप अपने ज्ञान से, आप अपने विद्या से लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। और जब लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, जब लोग आपकी बातों को सुन करके ये डिसाइड करने में सक्षम हो जाएंगे कि ये विद्या को जानने वाला है, इसके पास में बहुत ही डीपली अध्ययन है किसी विषय पर में, तो उसको लोग क्या कहेंगे? विद्वान कहेंगे। नहीं तो आप इस समय में वृश्चिक राशि वाले विद्वान की श्रेणी में समाज में आपकी गिनती होगी और आप विद्वता के बदौलत अपना प्रसिद्धि भी जो है सो बनाएंगे, अपनी प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में आप सुकर्म करेंगे। सुकर्म का अर्थ आप सब जानते ही होंगे। सुकर्म का अर्थ होता है कि अच्छा कर्म करने वाला। सु मतलब अच्छा और कर्म मतलब काम। तो जो व्यक्ति अच्छा कर्म करने वाला होता है उसको सुकर्मी समाज में कहा गया है, और जो व्यक्ति बुरा कर्म करने वाला होता है उसको कुकर्मी कहा गया है। उसको कहते हैं कु मतलब खराब, कर्म मतलब काम। तो जो खराब कर्म करने वाला व्यक्ति होता है उसको कुकर्मी कहा जाता है, और जो अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है सुकर्मी। सुकर्म में रत रहने वाला, सुकर्म में लगा रहने वाला, यानी कि अच्छे कर्म में लगा रहने वाला। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अच्छे कर्म में जाने की, अच्छे कर्म को करने की आपके अंदर रुचि पैदा हो जाएगी और आप एक से बढ़कर के एक बढ़िया काम जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो अच्छा है उस कर्म को आप करने का प्रयास करेंगे। नहीं, उसको कहते हैं सुकर्म रत। तो इस समय में सुकर्म में आप लीन रहेंगे, रत रहेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपके अंदर उदारता की भावना आ जाएगी। उदार एक बहुत बड़ा गुण है देवी और सज्जनों। जो अरबपति खरबपति होने से वो गुण नहीं आता। एक जो फकीर है वो भी उदार हो सकता है, और एक जो राजा है वो भी कंजूस हो सकता है। ऐसा होता है, संभव है देवी और सज्जनों। इस समय में आपके अंदर उदारता का गुण आ जाएगा। आप अपनी उदारता के कारण आप अपने लोगों को कुछ न कुछ देने के कारण भी जानने लगेंगे। लोग आपको जानेंगे कि ये जो व्यक्ति है वृश्चिक राशि वाला, ये इस वर्ष कुछ ज्यादा ही दान पुण्य कर रहा है। ये तो किसी को कुछ भी लेके दे देता है, किसी के साथ कुछ भी जो है सो सोचता नहीं है, त्याग कर देता है चीजों का। तो ये देवी और सज्जनों साधारण बात नहीं, आपके अंदर उदारता आ जाएगी। उदारता का गुण जिस राजा के अंदर आ गया, जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, जिस इंसान के अंदर आ गया, वो सब कुछ लुटा करके भी राजा है, और जिसके अंदर उदारता का गुण नहीं है वो सब कुछ बचा करके भी फकीर है देवी और सज्जनों। एक समस्या है छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के कारण कि दुर्बल शरीर दिखेगा आपको। दुर्बल का अर्थ रोगी नहीं, दुर्बल का अर्थ दुबला। थोड़ा सा शरीर आपका इस समय में कमजोर दिखेगा। आप कमजोर हो भी सकते हैं,
ये एक निगेटिव पॉइंट गुरु के छठे भाव में बैठने के कारण है। लेकिन दुर्बल का अर्थ मैंने जैसा कहा कि निरोगी नहीं, तो यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको जो है सो निरोगी बनाएगा, रोगी नहीं निरोगी बनाएगा, यानी कि रोग से आपको मुक्त करेगा। दुर्बल रहते हुए में भी आप रोगी नहीं कहलाएंगे, आप निरोगी कहलाएंगे देवी और सज्जनों। एवं प्रतापी, आपके प्रताप की चर्चा भी हर तरफ होगी। आपके बारे में लोग इस बात को चर्चा करेंगे कि ये जो व्यक्ति है बड़ा प्रतापी है, इसका प्रताप इतना है कि ऐसे है वैसे है, ये है वो है। आपके बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं जो हैं सो लोग करने पर में विवश हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में बैठने के कारण यही कुछ चंद रिजल्ट्स हमने आपको बताए, जो 1 मई 2024 के 1:49 तक की कहानी है। अब ये देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। कुंडली के सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो क्या होगा कि 1 मई 2024 1:50 से पूरे वर्ष वृश्चिक राशि वालों के जस्ट सामने यहाँ पर में सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे सप्तम भाव में तो क्या रिजल्ट देंगे, तो आइए उसको श्रवण करते हैं। सप्तम भाव में बैठने के कारण देवगुरु बृहस्पति के महर्षि कहते हैं कि इस समय में वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति 1 मई 2024 के 1:50 के बाद भाग्यवान हो जाएगा। उसका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। अगर वो 1 कदम चलेगा तो उसका भाग्य उसके साथ 4 कदम लेकर के चला जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके साथ ऐसे होंगे जो दिमाग में आपसे कमज़ोर होंगे, बुद्धि में कमज़ोर होंगे। क्लास में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तब भी वो आपसे बहुत कमज़ोर होगा, वो पढ़ने में उतना तेज नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके तेज रहने के बावजूद आप पीछे हो और वो व्यक्ति आगे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? आपसे जो ज्यादा होशियार व्यक्ति है वो व्यक्ति भी आपसे पीछे, आप उससे आगे आ गए। ऐसा क्यों हुआ? दिमाग तो आपसे ज्यादा है उसके पास में, बुद्धि तो ज्यादा है उसके पास में, वो चीजों को जानता आपसे बेहतर है, फिर भी आपसे पीछे क्यों है? भाग्य। देवी और सज्जनों, कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जिस व्यक्ति के ऊपर में ईश्वर का कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, वो व्यक्ति कितना भी बेवकूफ से बेवकूफ क्यों ना हो। कालिदास की कथा आप सब जानते होंगे, जिनको काली का कौ ना अपना नाम सही से लिखने नहीं आता था, लेकिन माता भगवती की जब कृपा हो गई उन पर में तो सारा पुस्तक ही याद हो गया, सारा ज्ञान उनके मस्तिष्क में प्रवेश करके। तो ईश्वर की कृपा जो है ये बहुत जरूरी है देवी और सज्जनों, और वो ईश्वरीय कृपा आपको 1 मई 2024 के बाद 1:49 के बाद यानी कि 50वें मिनट से आपको मिलने जा रही है। आपको भाग्य का साथ देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठने के कारण दे रहे हैं। आप इस समय में बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान कहलाएंगे। आपके भाग्य के कारण आपके परिवार के लोगों को, आपके समाज के लोगों को, आपके अपने लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, भाग्यवान के साथ साथ विद्वान तो समाज आपको 1:49 से पहले भी मानती थी, यानी कि 1 मई 2024 से पहले भी मानती थी, और विद्वान आपको 1 मई 2024 के बाद भी समाज को मानना पड़ेगा। अपने ज्ञान की बदौलत आप झंडा गाड़ देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आप एक अच्छे वक्ता के तौर पर में धीरे धीरे उभर करके सामने आएंगे। आपके बोलने की शक्ति, आपके वक्तव्य पावर के कारण ज़्यादातर लोग जो हैं सो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके पास में ईश्वर का दिया हुआ बोलने की वो कला होगी, आपके सामने ईश्वर का दिया हुआ बोलने की वो क्षमता होगी जिसमें आप
अच्छे अच्छे वक्ता को चुप करवाने की अपने तर्क के द्वारा कौशल हासिल कर लेंगे, तो इस समय में आप एक अच्छे वक्ता के तौर पर में भी जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिनकी ये इच्छा थी कि चुनाव लड़ा जाए, किस चीज़ का चुनाव लड़ा जाए, तो मुखिया का चुनाव लड़ा जाए, प्रधान का चुनाव लड़ा जाए, सरपंच का चुनाव लड़ा जाए, जिन वृश्चिक राशि वाले लोगों की ये इच्छा थी कि प्रधान बना जाए, प्रधान का चुनाव लड़ा जाए, तो उन वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर 1 मई 2024 के बाद कोई चुनाव ऐसा होता है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपको उस चुनाव में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है और आप मुखिया बन सकते हैं, आप सरपंच बन सकते हैं, आप वार्ड पार्षद बन सकते हैं, आप प्रधान बन सकते हैं, आप ये सब पद ले सकते हैं, इनमें से कोई भी पद आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार जन्म कुंडली की जांच करवाना आवश्यक है, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में, मूल जन्म कुंडली में वहां पर में अगर आपका समय साथ नहीं दे रहा होगा तो कैसे समय वहां से साथ देगा, और गोचर के अच्छे फल को लेना है तब जाकर के आप बन पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। देवी और सज्जनों, जो लोग कहीं अपने ऑफिस में होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, तो उन लोगों को अपने ऑफिस में ही, अपने ही जगह पर में वहाँ पर प्रधान अधिकारी बनाया जा सकता है। वो किसी बड़े पद को हासिल कर सकते हैं, वो किसी बड़े पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, ऐसा भी प्रधान होता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों को पाने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति आपको नम्र बनने की शिक्षा देते हैं कि आप नम्र बने रहें, आप विनम्र बने रहें, आप में विनम्रता देखने को मिलेगी, आप में नम्रता जो है सो देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि इस समय में देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आपको जब 1 मई 2024 से पहले आप कुंडली के 6ठे भाव में देवगुरु बैठे हुए थे, तब भी आपको ज्योतिषी बना रहे थे, ज्योतिष विद्या में रुचि जगा रहे थे, और जब 7वें भाव में बैठे हुए हैं तब आपके ज्योतिष विद्या की रुचि को और तेज कर रहे हैं और प्रगाढ़ कर रहे हैं। यानी कि ज्योतिष विद्या को जानने की जो इच्छा है, ज्योतिष जो सीखने की इच्छा है, वो आप में और तीव्र हो जाएगी। ज्योतिष धर्म कर्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका बिजनेस मंदा नहीं पड़ेगा, वो काम धंधा बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, उनकी आमदनी जो है सो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई 2024 में नज़र आ रही है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको धैर्य की शिक्षा देंगे देवगुरु। आप इस समय में धैर्यवान बने रहें। आप अपने धैर्य की बदौलत, आप अपने सब्र के बदौलत, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद आपको धैर्यवान बना रहे हैं, धीरज दे रहे हैं आप, और जिसके अंदर धीरज आ गया, जिसने धैर्य धारण कर लिया, वो जो है किसी भी रण को जीत सकता है। वो कैसी भी परिस्थिति को सर्वाइव करके और उसको अपने अनुकूल बना सकता है। ऐसी क्षमता होती है देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के 7वें भाव में बैठने कारण, जो 1 मई 2024 के बाद आपके लिए होने जा रही है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको प्रवासी भी बना सकते हैं देवगुरु। आप जिस गांव, जिस समाज, जिस शहर में रह रहे हैं, आपको उस गांव, उस समाज, उस शहर से कहीं दूर ले जा सकते हैं, कहीं दूसरे जगह ले जा सकते हैं देवी और सज्जनों। और आपको बुरे के लिए नहीं ले जाएंगे, अच्छे के लिए ले जाएंगे। और अपने घर को जब आप छोड़ के चलेंगे थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन जब प्रवासी बनकर के वहाँ जब लौटेंगे जिस दिन, उस दिन कलेजा चौड़ा रहेगा, सीना चौड़ा रहेगा कि मैंने कुछ किया जीवन में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको सुंदर बनाएंगे, चेहरे पर में एक चमक होगा, अपने जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका से प्रेम होगा, दूसरे स्त्री अथवा पुरुष के साथ भी संबंध आपका बन सकता है।
लेकिन उस पर में आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो तो आपके लिए बढ़िया है, नहीं तो सारा किया धरा चरित्र अगर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ का नाश हो जाएगा। तो इस पर में कंट्रोल करेंगे आप। अब जो चर्चा आगे होगी वो शनिदेव के बारे में होगी। शनिदेव आपको इस वर्ष कैसा रिजल्ट देने जा रहे हैं। शनिदेव देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। पूरे वर्ष इसी जगह पे रहेंगे, ना कहीं हिलना है, ना कहीं डोलना है, ना कहीं जाना है, यहीं पर में स्थिर हैं। जबकि शनि स्थिर होते नहीं, लेकिन यहीं स्थिर रहेंगे, यहीं रहेंगे। इसका क्या रिजल्ट होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं देवी और सज्जनों, जानने की कोशिश करते हैं। शनिदेव के चौथे भाव में बैठने के कारण, शनिदेव के चौथे भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको शरीर में कुछ बल की कमी महसूस हो सकती है। आप अपने आप में कुछ बलहीन महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि शरीर में जो ऊर्जा चाहिए, जो शरीर में जो ताकत चाहिए, उसकी कमी हो रही है। आपको ऐसा लग सकता है, और लग सकता नहीं है, ऐसा होगा भी, क्योंकि आपका शरीर 2024 में थोड़ा सा दुर्बल तो बताया ही था हमने, थोड़ा सा कमजोर भी महसूस करेगा अपने आप को। शनिदेव जो है सो आपके ऊपर में किसी प्रकार का अपयश, कलंक भी लगवा सकते हैं। कलंक की काली छाया जो होती है वो बहुत खराब होती है देवी और सज्जनों। आपने जीवन में कितना भी कुछ हासिल कर लिया, कुछ भी प्राप्त कर लिया, वो जो कलंक का धब्बा है, किसी भी अपयश का जो धब्बा है, वो इतना आसानी से आपके चेहरे पर से, मुखमंडल पर से धुलता नहीं है वो। तो शनिदेव के लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा, लेकिन इस समय में पहले शनिदेव का फल सुन लें आप। शनिदेव के चौथे भाव में बैठने के कारण शरीर में बल की कमी के साथ साथ आपके ऊपर में अपयश का भी योग है। आपको शनिदेव किसी प्रकार का कोई अपयश दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई कलंक आपके ऊपर में मढ़ा जा सकता है। इस समय में शरीर जो है सो थोड़ा सा कृष्ण हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा मंद पड़ सकता है, काला भी हो सकता है। खास करके ये सब क्यों होगा, शनि के चौथे भाव में बैठने का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कुंभ राशि में शनिदेव बैठे हैं, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी कुछ ही समय बाद मैं आपको बताऊंगा। शरीर आपका काला पड़ सकता है, शरीर का जो चमक है उसमें ये शनिदेव कमी लाने का प्रयास कर सकते हैं। इनका ऐसा हो सकता है कि दुर्बल बना दिया जाए, कुछ इसके ऊपर में कलंक लगा दिया जाए, अपयश लगा दिया जाए, और इसका शरीर भी काला कर दिया जाए, ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में शनिदेव आपको शीघ्र कोपी भी बना सकते हैं, अर्थात बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर में गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी, बिना किसी कारण के, बिना किसी बातों के, छोटी छोटी बातों पर में आपको गुस्सा आ सकता है। आप क्रोध में आ सकते हैं देवी और सज्जनों। क्रोध, कहते हैं कि आंधी और क्रोध जब आती है, विनाश के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। जब वो शांत हो जाता है तब पता चलता है कि आखिर कितना नुकसान हुआ। देवी और सज्जनों, शीघ्र कोपी शनिदेव आपको बनाने का प्रयास करेंगे। शनिदेव की ये कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार से आपके गुस्सा को जगा दिया जाए, किसी भी प्रकार से आपके क्रोध को जो है सो जगा दिया जाए। इतना ही नहीं, शनिदेव के कारण आपके अंदर कुछ कपट की भावना भी जागृत हो जाएगी। आप कुछ कपटी भी हो जाएंगे, आप कुछ धूर्त चालाक भी हो जाएंगे।
धूर्त का अर्थ ये है कि किसी न किसी प्रकार से पट्टी पढ़ा करके कुछ न कुछ करके 13 कहते हैं कि 13 तरीके से जो है कुछ न कुछ करके अपना काम निकाल लेने वाली जो बुद्धि होती है, किसी को भी धोखा दे करके कुछ करके, वो बुद्धि आपको शनिदेव जो है सो दे देंगे। अर्थात आपको कपटी भी बना देंगे, आपको धूर्त और चालाक भी शनिदेव बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, शनिदेव आपको भाग्यवान भी बनाएंगे। भाग्यवान का अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि भाग्य भरोसे अपना काम हो जाना। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होई। इसलिए भाग्यवान भी बनाएंगे, भाग्य का भी शनिदेव आपको साथ दिलवाएंगे और भाग्य भरोसे किसी न किसी प्रकार से आपका काम जो है जो टुकदुम करके आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इतना ही नहीं, बात पित्त युक्त किसी प्रकार की कोई परेशानी भी दे सकते हैं। देवी और सज्जनों, बात पित्त और कफ, इन 3 चीजों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। आप सब जैसा कि जानते हो कि आयुर्वेद का ज्ञान मैं आपको डॉक्टर सुनील शास्त्री यूट्यूब चैनल पे देता हूँ। उस चैनल को देख करके आप सब अपना, अभी तक जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर में ऑफलाइन मुझसे मिल करके अपने लाखों रुपए का बचत कर चुके हैं। उन लोगों का कहना हुआ, गुरुदेव आपके पास में ये ज्ञान है, आप इसका अध्ययन करते हो, आप इससे लोगों का इलाज करते हो, तो क्यों नहीं ये जो है सो लोगों को दिया जाए, मुफ्त में दिया जाए। क्योंकि दवाई तो उनके पास में है, उनके गांव में है, उनके शहर में है, उनके घर में है, औषधि तो उनके पास है। तो इसीलिए औषधि का ज्ञान जो है मैं आपको डॉक्टर सुनील शास्त्री यूट्यूब चैनल पर मैं देता हूं। शनिदेव आपको कुछ उदासीन भी बना सकते हैं, आपको कुछ उदासीन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शनिदेव कुंभ राशि में अच्छा रिजल्ट क्या देंगे, तो शनिदेव के कारण 2024 में वृश्चिक राशि वालों को जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का सुख भी मिलेगा। छोटे भाई बहन को धन का विशेष लाभ भी मिलेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में पड़ी, शनि जो है सो दुश्मन का नाश भी करेंगे। सप्तम दृष्टि जो है सो चतुर्थ दशम भाव पर में पड़ी, आपको सरकार से लाभ दिलवा सकते हैं। पिता के धन से आपको लाभ मिल सकता है, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिल सकता है। आपके अपने इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। शनिदेव का तो ये तो है। दसम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, बुद्धि को बहुत तेज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा दिमागी बना सकते हैं। इतना ज्यादा तेज दिमाग कि किसी भी काम को करने से पहले ज्यादा सोचोगे नहीं, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, तुरंत हो जाएगा। ये तो है शनिदेव का। देवी और सज्जनों, शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु 29 नवंबर 2023 से जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और पंचम भाव में प्रवेश के कारण राहु के क्या फल मिलेगा उसको समझिए। राहु जो है सो पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने में ला करके रख सकता है। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी जो है सो राहु आपको दे सकता है, ऐसा संभव है। राहु के यहाँ बैठने के कारण 29 नवंबर 2023 के बाद से ही धन की कमी का भी आपको ये राहु एहसास करवा सकता है कि पैसा तुम्हारे पास चाहे कितना भी क्यों ना आ रहा हो, आमदनी कितनी भी क्यों ना हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें धन की कमी का जो है सो अनुभव करवा दूंगा। राहु के कारण बुद्धि, दिमाग जो है थोड़ा सा कमजोर राहु करने का इसको प्रयास भी कर सकता है। राहु आपके माता पिता, दादा, बाबा, आपके कुल खानदान के लोगों के द्वारा जो धन बनाया गया है, जो संपत्ति बनाई गई है, उसको ये राहु आपके माध्यम से नुकसान करवाने की कोशिश कर सकता है। उसको ये राहु खर्च करने का प्रयास कर सकता है देवी और सज्जन। तो उस पर में तो ध्यान देना होगा आपको कि किस प्रकार से अपने कुल के धन का नाश न हो, अपने कुल के द्वारा जो धन अर्जन किया गया है उसका नुकसान न हो।
ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु के पंचम भाव में बैठने के कारण ये भी आपको भाग्यवान बनाता है। भाग्य भरोसे किसी न किसी कारणवश गुरु, राहु, शनि सब आपको इस वर्ष जो है सो भाग्य का उदय करवाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी है तो उसका समाधान होगा। और क्या, तो आप एक अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं। आप इस समय में शास्त्रों में आपकी रुचि जागृत हो सकती है और शास्त्र के अध्ययन करने का जो मन है आपका वो उधर बार बार जा सकता है। कुछ पढ़ूं, कुछ निकालूं, कुछ सीखूं इससे। केतु आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों। 11वें भाव में केतु के आने के कारण केतु क्या करेगा कि आपके पास में जो बुद्धि है, आपके पास में जो विद्या है, उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने देने में थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। उसी समय पर में जरूरत पड़ी और बुद्धि का प्रयोग करके सही लाभ ले लेने में ये थोड़ा सा आपको नुकसान करने का प्रयास कर सकता है। इतना ही नहीं, ये केतु जो है आपको कुछ हेल्थ वाइज इशू भी दे सकता है। केतु के कारण जो है सो आपको इस समय में अपने ही कार्य में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। केतु के कारण कुछ जो बुरा होने वाला होगा उसका नाश भी हो जाएगा, जो बुरा होने वाला होगा वो टल जाएगा, वो बुरा नहीं होगा। लेकिन राहु केतु के लिए कुछ उपाय कर लेना आपके लिए आवश्यक है देवी और सज्जनों। आप कहेंगे कि क्या उपाय किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। राहु क्योंकि कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए राहु के लिए आपको चाहिए कि इस वर्ष संभव हो पाए तो चांदी से बना हुआ खिलौना हाथी का अपने घर में रखें और मैरिज एनिवर्सरी पर में अपनी ही पत्नी से एक बार दोबारा विवाह करें। दूसरा विवाह कतई ना करें किसी दूसरे के साथ, अपनी ही पत्नी के साथ दोबारा विवाह करें। केतु के लिए उपाय जो करना है वो ये है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं और संभव हो अगर आपके पास में संतान है, संतान में भी पुत्र है, तो सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन अपने अंगूठे को दूध में डुबा करके 3 बार चूस लें। इससे भी आपको राहत होगा। तो देवी और सज्जनों, यही था वृश्चिक राशिफल 2024 की कहानी, जो बड़ा ही संक्षिप्त में हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। कुछ चंद बातें ही आपको बताई, लेकिन अगर आपके साथ भी वही होता है कि अच्छा फल लागू नहीं होता, बुरा फल लागू हो जाता है, तो आप अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा जरूर जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और जानकारी प्राप्त करें। जो शुल्क है वो आपको जमा करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।